गुजरात विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया है। इन सबके बीच कुछ राज्यों ने भी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा बहाल करने की मांग की। हालांकि नीति आयोग ने इस पर चिंता जताई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि इसके ऐसे समय में भविष्य के टैक्स पेयर्स पर बोझ पड़ेगा, जब भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। समाचार एजेंसी के मुताबिक बता दें, सुमन बेरी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के फिर से शुरू होने पर मुझे थोड़ी चिंता है। मेरे ख्याल से यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसका भार मौजूदा टैक्स पेयर्स पर नहीं बल्कि भविष्य के करदाताओं पर पड़ेगा। एनडीए सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। पुरानी ओपीएस के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। केंद्र शासित राज्यों जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली करने का पहले ही फैसला हो चुका है, जबकि कांग्रेस ने हिमाचल में भी वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह योजना बहाल करेगी। कांग्रेस और आप ने गुजरात में भी ओपीएस बहाल करने का वादा किया है। इससे पहले झारखंड में भी ओपीएस शुरू करने का फैसला किया गया है। वहीं आप ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने को मंजूरी दी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, ताकि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सके। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों को संतुलित करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के कर्ज को रिजर्व बैंक ने प्रभावी तरीके से सीमित कर दिया है, इसलिए राज्यों की वजह से आर्थिक स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। बेरी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में वित्तीय मजबूती के जरिए ही हमें निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाना शुरू करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।